जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज की क्लास करते हैं हम शुरू। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया मेन वर्ब्स के बारे में, और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखा भी है आपके लिए, और क्लियर करते हैं इसको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स। कितने प्रकार के होते हैं एक्सिलरी वर्ब्स? देयर आर टू टाइप्स। इसके कुल मिला के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं जान लिया जाए। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स होता है और दूसरा क्या होता है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। यानी एक्सिलरी वर्ब्स के दो पार्ट हैं। कौन कौन है? पहला होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, दूसरा होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है। अच्छा, अब देखिए प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स के भी कुल मिला के तीन पार्ट हैं। अगर हम देखें तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स अब पढ़ना अगर शुरू करें तो इसके कितने पार्ट हैं? इसके कुल मिला के तीन पार्ट हैं। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ इट, यानी इट हैज थ्री पार्ट्स कुल मिला के। पहला क्या होता है? वर्ब टू बी। पहला क्या होता है? वर्ब टू बी फॉर्म ऑफ, यस टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। यस, पहला होता है टू बी फॉर्म, दूसरा क्या होता है? वर्ब टू हैव, दूसरा होता है वर्ब टू हैव, तीसरा होता है वर्ब टू डू। तो यही तीन पार्ट हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स के। बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं एक एक करके। ठीक, एक एक करके हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यूज ऑफ टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर हम देखें तो यूज ऑफ टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है ये? द वर्ब टू बी इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन। इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट नेम्स, एज, फीलिंग, नेशनैलिटी और प्रोफेशन। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कहाँ होता है? ये डिस्क्राइब करता है किसी चीज को या किसी आदमी को डिस्क्राइब करता है, और इसका यूज कभी कभी नाम के लिए यूज होता है, एज के लिए यूज होता है, फीलिंग के लिए यूज होता है, नेशनैलिटी के लिए यूज होता है और प्रोफेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, यानी और भी क्लियर करने के लिए इधर देखें, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ अगर देखें क्या है? टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किसी चीज या किसी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह नाम, उम्र, भावना, राष्ट्रीयता और पेशे के बारे में बात करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिया जाए किस तरह से यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है। ठीक, आइए देखते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है, शी इज अ गर्ल। अगर हम देखें पहले एग्जाम्पल से क्लियर है। यहाँ पर देखो जो इज है यही हमारा आपका, यही क्या हो गया? इज ही हमारा क्या है? यही तो हमारा टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पर इज का यूज हुआ। कैसे यूज हुआ? सी इज अ गर्ल, यानी गर्ल के लिए यूज हुआ। ठीक, नेम के किसी पर्टिकुलर नेम नहीं है, कॉमन नेम कह सकते हैं। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है, तो कॉमन यहाँ बता रहा है एक तरह से। तो इज हो गया आपका क्या? इज हो गया आपका टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरे में देख लिया जाए तो इसमें भी वही स्थिति है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है, यस, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आपका टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आर हो गया यहाँ पर। ठीक, अगले में देख लिया जाए, यहाँ भी वही स्थिति, आई एम अ मैन। यहाँ भी यूज हो गया तुरंत। आप देखिए आई एम का यूज हुआ, यस, इंडिकेट करने के लिए कि आई एम अ मैन, इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर संकेत कर रहा है। अगले में अगर देखें तो अगले में देवर पेरेंट्स। यहाँ भी अगर देखें तो यहाँ भी क्लियर है, यहाँ भी आ गया वर, देवर पेरेंट्स। यहाँ वर, यस, वर के तुरंत बाद क्या आया? नाउन आ गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इसके तुरंत बाद कोई नाउन ही आएगा। किसके बाद? टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी मैं आपको बता रहा हूँ टू बी फॉर्म ऑफ कहाँ कहाँ यूज करेंगे। कभी कभी नाउन के पहले आ जाता है, मतलब इसके तुरंत बाद नाउन आता है। कभी कभी नाउन नहीं आएगा, जैसे इसमें देखिए नाउन आ गया, इसके पहले प्रोनाउन आ गया। ठीक, पहले प्रोनाउन आया बाद में आया। अब देखिए दूसरे में कैसे होता है। यहाँ जैसे अब देखें, अगले में देखें, यहाँ देखिए व्हाट इज योर नेम। ध्यान दीजिए, इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आ गया। योर क्या है आपका? योर आपका एडजेक्टिव है। तो कभी कभी नाउन आता है, कभी कभी एडजेक्टिव आता है। ठीक, अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था, ये नाम बताता है, नेशनैलिटी बताता है, प्रोफेशन बताता है, इसके लिए इसका यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज योर नेम, यहाँ यूज हो गया। ठीक, अगला देखा जाए, देयर वर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ भी वही देयर के साथ भी इसका यूज होता है, देयर के साथ भी इसका यूज होता है। किसका? टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन है इसमें? वर है आपका। ठीक, चलिए अगले में देखते हैं, अगले में क्या दिया है। अगले में ही इज टू कम ऑन संडे। अच्छा, यहाँ देखिए, अगर देखें तो इसके तुरंत बाद क्या आ गया है? ये इसके तुरंत बाद आया है क्या? इन्फिनिटी टू।
ध्यान दीजिए, यहाँ टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के तुरंत बाद टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, इज है। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है हमारा, इज है। और इसके तुरंत बाद क्या आया है, यही हमारा आपका क्या है, यही तो है हमारा क्या, इन्फिनिटिव। तो यानी इज के तुरंत बाद यहाँ इन्फिनिटिव आ गया। और यहाँ पर क्या देखा था आपने, यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया था, यहाँ पर भी एडजेक्टिव आ गया था, यहाँ पर क्या देखा, यहाँ नाउन आ गया था। तो यहाँ पर किस तरह से जगह जगह ये काम कर रहा है, ठीक। यहाँ पर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद क्या आया था, यहाँ पर नाउन आया था, यहाँ पर एडजेक्टिव आया था, यहाँ पर भी एडजेक्टिव आया था, यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर आपने देखा इन्फिनिटिव आ गया, ठीक। अगले सेंटेंस में देखते हैं, आई एम टू डू, इसके देखिए, यस, इसके बाद यहाँ जैसे इस तरह यहाँ इसके तुरंत बाद आया, जैसे इसमें आपने देखा इसके टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के तुरंत बाद क्या आया, आपने देखा क्या, इन्फिनिटिव आया। उसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी अगर देखें तो इसके तुरंत बाद इन्फिनिटिव टू आ गया, यानी किसके बाद, टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के तुरंत बाद क्या आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव जो होता है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव एक ऐसा वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, चाहे सब्जेक्ट बदलिए, चाहे टेंस बदलिए, कुछ भी बदलिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ कहता हूँ आई एम टू डू दिस वर्क, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ ये देखिए, आई एम की जगह मैं यहाँ वॉज कर देता हूँ, वॉज कर देता हूँ, आई वॉज टू डू दिस वर्क या दैट वर्क, तब भी तो सेंस नहीं, दिस वर्क अगर करते हैं तब भी तो सेंस, ये जो है आपका टू डू सेंस बदले भले बदले, लेकिन हमारा मतलब है किससे, हमारा मतलब है टू डू से, ये नहीं बदलेगा। आई एम टू डू दिस वर्क, आई वॉज टू डू दिस वर्क, आई और हाँ और तो मान लीजिए अलग है। तो ये दोनों में आप अगर देखें तो दोनों में क्या हुआ, ये बदला क्या, ये पार्ट नहीं बदला। यानी जो नहीं बदलता है किसी भी परिस्थिति में जो वर्ब, वही क्या होता है, वही तो होता है हमारा क्या, वही होता है नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पर नॉन फाइनाइट का एक पार्ट है क्या, ये है इन्फिनिटिव टू डू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वर आई ए किंग, अगर इसको देखें तो यहाँ भी बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई कुछ दिक्कत नहीं है। यस, यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर पहले आ गया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले आ गया क्या, टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। तो जगह जगह इसका अलग अलग यूज होता है, यानी कभी सब्जेक्ट के पहले आ गया, कभी सब्जेक्ट के बाद आ गया, कभी इसके तुरंत बाद नाउन आ गया, कभी इसके तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आ गया, कभी इन्फिनिटिव के पहले आ गया, जैसे इसमें देखो इन्फिनिटिव के पहले आ गया, ठीक। इस तरह से यहाँ भी इन्फिनिटिव के पहले आ गया, ठीक। तो जगह जगह इसका अलग अलग यूज होता है, ठीक है। अच्छा अगला देख लेते हैं, और आगे देखते हैं, थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ क्या, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इसका यूज हो गया है, इसके तुरंत बाद वर्ब आ गया है, ठीक। यानी इसके तुरंत बाद क्या आ गया है, वर्ब आ गया है। यहाँ देखिए ये वर्ब आ गया है ना, तो यानी टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद यहाँ वर्ब आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आई वॉज राइटिंग, यहाँ भी वर्ब आ गया, ठीक। यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप, ठीक है। तो आई वॉज राइटिंग, यहाँ भी वर्ब आ गया। यहाँ भी देखिए वही स्थिति, द गेट वाज ओपन, यहाँ पैसिव वॉइस में यूज हो गया, पैसिव वॉइस में भी इसका यूज हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस में भी इसका यूज होता है, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हमें लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर, तो हम और भी क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला अगर बात करें तो अगला हमारा है एक्सिलरी वर्ब टू हैव। चलिए अब बात करते हैं किसकी, टू हैव की। टू हैव क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है। तो अगर बात करें टू हैव की तो क्या है, इसके कीवर्ड्स से केवल हम समझेंगे, यानी हैव, हैज और हैड का यूज। हैज, हैव और हैड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम, हैज, हैव, हैड का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए टेंस में होता है, पोजीशन के लिए होता है, ओनरशिप के लिए होता है। यानी टेंस में भी यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप देखते होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का होता है और पास्ट में हैड का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में किसका होता है, हैज हैव, और पास्ट में होता है हैड का। यानी टेंस में यूज करेंगे, पोजीशन अधिकार के लिए यूज करेंगे, ये भी अधिकार के ही कुछ संदर्भ में होगा, ठीक है। तो यस, आइए देखा जाए किस तरह से सेंटेंस में यूज हो रहा है। जैसे आई हैव अ कार, ठीक, मेरे पास एक कार है, यानी ये अधिकार है इस कार पर। इस कार पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है ना। पोजीशन किसका है, मेरा है ना, तो इसलिए यहाँ पोजीशन हो गया, ठीक। आई हैव अ कार, यहाँ हैव का यूज हो गया। हैव क्या है, एक्सिलरी वर्ब टू हैव, ठीक। अगला देख लेते हैं, अगले में किस तरह से यूज है। चलिए अगला देखें,
तो अगला अगर देखें तो यस, ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, यानी किताब पर अधिकार किसका है, उसका है। तो यहाँ भी पोजीशन है, अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मदर हैड मोहन हैड डॉग, यहाँ भी वही स्थिति है। ठीक, मोहन है डॉग, यहाँ देखो पास्ट की बात की गई है, यहाँ हैड का यूज हुआ है, ये भी आपका वर्ब टू हैव है। देखिए आई हैव, यस आई हैव गॉट अ कार। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह यूज हुआ है। प्रेजेंट यस, कैसे भाई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सीधा सीधा क्लियर है। ठीक है भाई, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी एक्सिलरी वर्ब हो गया, इधर आपका वर्ब मेन वर्ब हो गया, इधर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, यस। चलिए अगला देखते हैं। अगर अगला देखें, हाँ बिल्कुल, आगे चलिए देखते हैं। अगला और एग्जांपल देखें, हरी हैज टू गो टू इलाहाबाद, यहाँ भी स्थिति वही है, हैज का यूज हुआ है। चलिए हैज का यूज यहाँ पर हुआ है। ये अगले में देखें, दे विल हैव टू सेंड लेटर्स, यहाँ भी अगर देखें तो वही स्थिति है, यहाँ हैव का यूज हुआ है। ठीक है, तो हैव का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस रूप में, यानी कहने का मतलब हैज हैव हैड का यूज कई जगह होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर प्रेजेंट में हो गया हैज हैव का यूज, इस तरह यहाँ हो गया, पास्ट में भी हो गया है, पास्ट में उसका हैज। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बता दें, हैज और यानी हैव जो है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा समझने की बात है। जो वर्ड है हैव, क्या, जो वर्ड है हैव, इसी का थर्ड फॉर्म है क्या, इसी का थर्ड फॉर्म होता है क्या, हैड। किसका, हैव का, हैव का ही थर्ड फॉर्म होता है क्या, हैड। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार ट्रांसलेशन में डिस्टरबेंस हो जाता है। यस, थोड़ा इसको और हम क्लियर करेंगे, स्पष्ट नहीं है आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए इसी का पार्ट होता है हैड। ठीक, किसका पार्ट होता है, हैव का, यानी हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो आई हैव गॉट अ कार, हरी हैज टू गो टू इलाहाबाद, ये भी आपका देखिए हैज का यूज हुआ है। चलिए इसके बाद देखिए यस, अब आगे देखें, दे फ्यूचर में भी यूज हो रहा है हैव का, दे विल हैव टू सेंड लेटर्स, यहाँ भी यूज हो रहा है। तो यानी हैज हैव का और हैड का यूज कई जगह होता है, पोजीशन के लिए भी होता है, अधिकार के लिए होता है, टेंस में भी यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है और फ्यूचर टेंस में होता है। इसके बारे में और अच्छे से हम पढ़ेंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक है जब हम टेंस के बारे में, इसके बाद हम टेंस पर जब चर्चा करेंगे तो बहुत डिटेल में हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, और भी जो इसका कॉन्सेप्ट है समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला अगर देखते हैं, अगला क्या है, एक्सिलरी वर्ब टू डू। अब टू डू को हम पढ़ लेते हैं, टू डू क्या होता है। तो वर्ब से ही समझ में आ रहा है, जैसा कि वर्ड से ही काफी क्लियर है। क्या इसमें यूज होगा, डू, डज या डिड। डू, डज और डिड, यानी डू, डज और डिड का जहां जहां यूज होता है उस पर हमारा ध्यान रहेगा, यानी डू, डज और डिड का कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम, किस किस रूप में यूज करते हैं इसका। ठीक है, इट इज जनरली, जैसा कि देखिए कहाँ है, इट इज जनरली यूज टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। भाई डू डज का यूज तो सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, और डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट में होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का हो जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का होता है। तो जनरली तो लोग यही जानते हैं, डू डज का प्रयोग भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का। तो ये तो भाई कॉमन सी बात है। तो आइए देख लिया जाए कैसे होता है। जैसे ही डज नॉट वर्क, यहाँ भी यूज हो गया भाई नेगेटिव सेंटेंस में, यहाँ इंट्रोगेटिव के रूप में आ गया। डज ही वर्क, अगला देख लीजिए, डू यू नो हिम, यहाँ भी इंट्रोगेटिव के रूप में आ गया डू का यूज, यहाँ अफर्मेटिव की तरह आ गया, यस आई डू, यस आई डू, यहाँ अफर्मेटिव के रूप। तो अगर अगला देखें तो ये भी बहुत आसान से क्लियर, कैसे, डू हैव अ कप ऑफ टी, क्या, डू हैव अ कप ऑफ टी, ये भी बहुत इजी है। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ भी डू का यूज हुआ, लेकिन डू के तुरंत बाद क्या आया, हैव आया है। यहाँ डू के तुरंत बाद क्या आया है, सब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो यानी इसका यूज कई तरह से होता है, कभी कभी सब्जेक्ट के पहले आएगा, कभी कभी सब्जेक्ट के बाद आएगा, कभी कभी इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई वर्ब आ जाएगा। अब देखिए जैसे डू हैव अ कप ऑफ टी, ये थोड़ा पोलाइट वे में है, यस,
ये पोलाइटनेस शो कर रहा है। अब अगले में देख लीजिए, अगर अगले में देखें, यस, एलन डिड हर, ध्यान दीजिए, एलन डिड हर होमवर्क। अब यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट के रूप में यूज हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में यूज हुआ है। ठीक, अगला देख लीजिए, ये थोड़ा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां अगर देखें, समटाइम्स द वर्ब, यस, समटाइम द वर्ब्स डू, डज एंड डिड आर यूज्ड एज फॉलोइंग। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें ज्यादातर गलती कर देते हैं बच्चे, और बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि ये गलत समझ में आ रहा है या गलत लिखा है क्या, लेकिन ये गलत उलत लिखा उखा नहीं है, एकदम सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, ही डज गो टू मार्केट, इसका क्या मतलब निकल रहा है, पहले मैं आपको हिंदी में शुद्ध शुद्ध बताऊंगा। ही डज गो टू मार्केट, वहां मार्केट जाता तो है, इसका मतलब क्या निकला। अब आपको लगेगा सर ने यहाँ पर डज का भी यूज किया, फिर इसके बाद गो भी लिखा। ये तो भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब में यस या यस लगता है तो डू डज नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ लगेगा। जब कोई चीज प्रेशराइज किया जाता है, स्पेशली प्रेशर दिया जाता है, तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट में इस तरह से यूज होता है, इसलिए यहां पर यूज हुआ। तो इसका मतलब ये निकलेगा, ही डज गो टू मार्केट, मतलब वहां मार्केट जाता तो है। ठीक, अगले में आई डू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता तो हूं, इसका मतलब क्या निकला, आई डू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता तो हूं, बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास करते हैं हम यहीं पर खत्म, और चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे कहना होगा आपको जय हिंद, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।